एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक मेहनती कुम्हार रहता था। उसकी दुकान में टूटे फूटे बर्तनों का ढेर लगा था और उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थीं। हे भगवान, ये सब प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती। वो अक्सर खुद से कहता। एक दिन अपनी निराशा से हार कर उसने दूर पहाड़ों में रहने वाले एक ज्ञानी साधु के पास जाने का फैसला किया। लंबी मुश्किल यात्रा के बाद वो एक शांत आश्रम में पहुंचा जहां साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। साधु ने आंखें खोली और विक्रम की बात धैर्य से सुनी। विक्रम ने अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे फेलियर साधु को बता दिए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, नदी और पत्थर की। देखो, एक नदी होती है जो हमेशा बहती रहती है अपने फ्लो में, और फिर होता है एक बड़ा स्टबर्न पत्थर जो नदी के रास्ते में आ जाता है। पत्थर अड़ा रहता है, कहता है मैं नहीं हटूंगा। वो नदी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नदी कभी रुकती नहीं। वो पत्थर के ऊपर से बहती है, उसके साइड से निकलती है या उसे धीरे धीरे इरोड करती रहती है। और समय के साथ वो स्टबर्न पत्थर टूट जाता है, स्मूथ हो जाता है, या नदी उसे अपने साथ बहा ले जाती है। नदी कभी हार नहीं मानती, वो बस अपना रास्ता बना लेती है। साधु ने विक्रम की आंखों में देखा और कहा, तुम पत्थर मत बनो बेटा, नदी बनो। लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे ही, लेकिन तुम उन्हें अपना रास्ता बदलने दो। अडाप्ट करो, फ्लो करो और अपना सॉल्यूशन खुद ढूंढो। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी आंखों पर से कोई पर्दा हट गया हो। एग्जैक्टली फैक्टोरियल, उसने सोचा। एक नई ऊर्जा और अंडरस्टैंडिंग के साथ विक्रम अपने गांव वापस आया। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने टूटे बर्तनों को फेंकने की बजाय उनसे कुछ नया यूनिक बनाना शुरू किया। उसने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली टैकल करना सीखा। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चमक उठी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था कि असली पावर अड़े रहने में नहीं, बल्कि बदलाव को एक्सेप्ट करने और अपना रास्ता खुद बनाने में है।